हेलो एवरीवन। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को मेरा नोट्स चाहिए तो आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लोग मेरे नोट्स वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना नोट्स लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो फाइलम कॉर्डेटा का मेन फीचर क्या है कि इसमें नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे, सीएनएस होगा, गिल्स स्लाइड होगा और टेल पाया जाएगा इसमें। तो चलिए नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। दीज हैव अ सॉलिड एंड unjointed rod of vacuolated cells called notochord on dorsal side between alimentary canal and nervous system। तो नोटोकॉर्ड आपको पहले बता चुकी हूँ क्या है कि ये मीजोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डॉर्सल साइड पे पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम के बीच में। तो चलिए सीएनएस देखते हैं कि क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज ऑलवेज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी डॉर्सल साइड पे पाया जाता है, ये हॉलो खोखला होता है अंदर से। इट इज जनरली डिफरेंट इनटू एंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन एंड पोस्ट रेडियल नैरो एंड लॉन्गर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है कि सीएनएस कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन, यानी जो हमारा ब्रेन है उसके बीच में पाया जाता है। किसके, पोस्ट रेडियल नैरो एंड लॉन्गर स्पाइनल कॉर्ड, किसके बीच में पाया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। इट लाइज डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड पे ये पाया जाता है। कौन, सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज गिल्स स्लाइड्स। These are paired aperture present on the lateral side and help in respiration। ये क्या पेयर में पाए जाते हैं, ये लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। तो किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। तो जाहिर सी बात जहाँ पे गिल्स का नाम आ जाए वहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन की बात हो रही है। जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही उसमें हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। तो जहाँ पे गिल्स की बात आ जाए वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यानी वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, टेल। तो ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, तो इसमें क्या है, पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। तो कॉर्डेटा क्या है, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो अब हम इन तीनों किंगडम को थोड़ा ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। तो नोटोकॉर्ड केवल लार्वा के टेल में पाया जाएगा एंड इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जो कि मेटामॉर्फोसिस के थ्रू लॉस्ट हो जाएगा। सो एडल्ट इज टेललेस, तो जो एडल्ट होगा वो बिना टेल के होगा। सो दीज आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेट्स। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, यूरोकॉर्डेट्स। मतलब एक बार पूरा फिर से जान लीजिए कि नोटोकॉर्ड क्या है, लार्वा में नोटोकॉर्ड क्या है, टेल में पाया जाएगा एट द टाइम ऑफ लार्वा। जब मतलब लार्वा के स्टेज में पहुंच जाएगा तो नोटोकॉर्ड क्या है, टेल के टाइम में पाया जाएगा। एंड इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, यानी जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस आएगी तब तक वो लॉस हो जाएगा, क्या, टेल उसका, जो कि लार्वा स्टेज में पाया जा रहा है। सो एडल्ट इज टेललेस, तो जो एडल्ट बनेगा बाद में वो बिना टेल के होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सीएनएस इज ऑल्सो लॉस्ट इन मेटामॉर्फोसिस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेटामॉर्फोसिस के टाइम गायब हो जाएगा। तो ना इसमें टेल पाया जाएगा ना इसमें सीएनएस पाया जाएगा। और नोटोकॉर्ड भी कब पाया जाएगा, केवल लार्वा के टाइम पे। तो सीएनएस और टेल क्या है, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, लेकिन नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। क्यों, एट द टाइम ऑफ लार्वा, उसके बाद वो भी नहीं पाया जाएगा। दीज आर मोस्टली मैराइन, तो ये ज़्यादातर क्या होता है, मैराइन होते हैं। एग्जाम्पल एसिडिया। नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम, सब फाइलम हमारा क्या है, सेफेलोकॉर्डेटा।
चलिए सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड एक्सपैंड फ्रॉम एंटीरियर इनटू पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, सो कॉल्ड सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड क्या है, एक्सपैंड होगा कब, एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। CNS इज प्रेजेंट बट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS इसमें पाया जाएगा लेकिन ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट नहीं होगा। नेक्स्ट इज एंड लास्ट पॉइंट इज टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो इसमें क्या टेल पाया जाएगा लाइफ के बाद भी, एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट एंड लास्ट सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Notochord is present during the embryonic period but is replaced by a rod of cartilaginous or bony rings vertebrae and is called vertebral column or backbone, so called vertebrata। यानी नोटोकॉर्ड क्या एम्ब्रियोनिक टाइम पे पाया जाएगा बट ये रिप्लेस हो जाएगा कब, जब ऑर्गेनिज्म में कार्टिलेजिनस रॉड आ जाएगा, तो वो किसको रिप्लेस कर देगा, नोटोकॉर्ड को, जिसके कारण बोनी रिंग्स या वर्टिब्री का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कहेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा। दिस सो दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये क्या शो करता है कि सारे वर्टिब्रेट्स क्या है, कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स क्या है, वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। CNS इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी कि केवल हमने फाइलम यूरोकॉर्डेटा में देखा कि CNS नहीं पाया जा रहा है, बाकी सिफेलोकॉर्डेटा में भी CNS पाया जा रहा है, और इसमें भी सिफेलोकॉर्डेटा में क्या था, पाया तो जा रहा था बट वो डिफरेंशिएट नहीं था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, बट वर्टिब्रेटा में क्या है, डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट इज दे शो इंटरनल मेटामेरिज्म ऑफ रिब्स, वर्टेब्री, मस्क्यूल्स, नर्व्स एटसेट्रा। इनमें क्या पाया जा रहा है, इंटरनल मेटामेरिज्म रिब्स में हो रहा है। रिब्स में वैसे भी देखें तो उसमें सेगमेंट्स में हमारी रिब्स होती हैं, हमें 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड 1 पेयर ऑफ किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मेन पॉइंट, बहुत मेन पॉइंट है फाइलम कॉर्डेटा का कि वर्टिब्रेटा में क्या है, 1 पेयर ऑफ किडनी पाए जा रहे हैं, किसके लिए, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। देखिए अभी तक किसी फाइलम में आपने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप, यानी यहाँ पे हार्ट इज प्रेजेंट है। ब्लड इज रेड एंड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन RBC। ब्लड क्या है, रेड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्ट इज 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। हार्ट क्या है, 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है, 4 चैम्बर्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन अकर्स बाय गिल्स और स्किन और लंग्स। रेस्पिरेशन क्या गिल्स के थ्रू भी हो रहा है, स्किन के थ्रू भी और लंग्स के थ्रू भी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बायोलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या बायोलेटरल सिमेट्री है। These are unisexual and have 1 pair of gonads, male plus female gametes। ये क्या यूनिसेक्सुअल, इसमें सेक्सेस क्या सेपरेट है, इनमें 1 पेयर ऑफ गोनाड्स पाया जा रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग पाए जाएंगे। तो चलिए फाइलम कॉर्डेटा में हमने उसके 3 सब फाइलम की स्टडी कर ली। फिर कौन कौन सा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो अब हम उसमें क्लास की स्टडी करेंगे। जो हमारे 7-8 क्लासेस हैं, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा फाइलम अब यहीं से ख़त्म होता है। तो थैंक यू। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।